लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कह रहा है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। तो पार्ट 1 में बच्चों उन्होंने हमें दिया हुआ है 2x + 5 एंड 4x - 3। चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। नाउ स्टूडेंट्स हम कॉपी कर लेंगे 2x + 5, ये बाइनोमियल है, एंड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और सेकंड बाइनोमियल कॉपी करेंगे 4x - 3। ओके, नाउ अब करना कुछ नहीं बच्चों, फर्स्ट वाला बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म ले लो, यानी कि 2x ले लिया, इनटू ये वाला ब्रैकेट कॉपी कर लो, यानी कि 4x - 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म लेके फर्स्ट बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म ले लो, इनटू लगाओ और ये वाला ब्रैकेट कॉपी कर लो। फिर ये वाला जो साइन हो यहाँ पे फर्स्ट बाइनोमियल में, यहाँ पे जो साइन हो उसको कॉपी कर लो। इवन मैं बोलूंगा कि साइन के साथ नंबर कॉपी कर लो और उसके बाद इस ब्रैकेट को कॉपी कर लो। ठीक है ना, सो +5 इंटू दिस ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल को बाइनोमियल से। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ से फर्स्ट टर्म कॉपी करो इंटू ये ब्रैकेट, फिर प्लस या माइनस जो भी लगाओ उसको लगा के सेकंड टर्म कॉपी करो इंटू ये वाला ब्रैकेट, और इसको आप सॉल्व करके लाइक टर्म्स को पास लाके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, नाउ 2x × 4, 2x × 4x, सो 2x × 4x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ 2 के आगे प्लस है, सो क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस। अब ये 2x आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा जैसे हमने 9.3 में पढ़ा था, सो 2x × 3। नाउ प्लस है, कॉपी कर लेंगे, 5 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 5 × 4x, 5 के आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस, और 5 × 3, सो 5 × 3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 4 × 8 होता है और x × x हो जाएगा x का स्क्वायर। करेक्ट, माइनस 2 3 × 6 और x, प्लस 5 4 × 20 और x, माइनस 5 3 × कितना हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें लाइक टर्म्स कौन सा है, देखो ये तो 8x² है। करेक्ट, देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, सो माइनस प्लस माइनस, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी लाइक टर्म्स है, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप जो समझो। माइनस प्लस माइनस, यानी कि 20 - 6 कितना हो जाएगा 14, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है 20, 20 का आगे क्या है प्लस, यानी कि प्लस का क्या आएगा 14, 20 - 6 14, और साथ में x है तो x आ जाएगा। ओके, फिर माइनस का, ये दोनों लाइक टर्म्स थे, हैंडल कर लिया, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, प्लस का 14x आ गया है ना, और माइनस का क्या बच गया 15। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 8x² + 14x - 15। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए प्लीज। स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट 2, y - 8 × 3y - 4। ओके, सो y - 8 एक बाइनोमियल है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 3y - 4 से। तो करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से फर्स्ट टर्म कॉपी करेंगे y इंटू ये वाला ब्रैकेट कॉपी करेंगे, यानी कि 3y - 4। उसके बाद ये सेकंड टर्म है क्या -8, सो -8 कॉपी करेंगे इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट कॉपी करेंगे सेकंड वाला, यानी कि 3y - 4। बस अब मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स को पास लाके ऐड कर देंगे। सो यहाँ से देखिए y × 3y, सो y × 3y, y के आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस, और y × 4। ओके, सो y × 4। नाउ यहाँ पे देखिए माइनस है बच्चों, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। ओके, और 8 × 3y, सो 8 × क्या हो जाएगा 3y, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है ना, सो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आएगा वही लगा देंगे, बड़ा छोटा नंबर नहीं देखेंगे। सो माइनस प्लस क्या हो गया, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। सो 8 × क्या हो जाएगा 4। ये देखिए बच्चों, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा, और y × y क्या होता है y², ये अभी तक आप सीख चुके होंगे। माइनस y × 4 करो या 4 × y करो, बात क्या सेम है, तो 4 × y 4y, माइनस 8 3 × कितना होता है 24, और y यहाँ पर आ गया, प्लस 8 4 × बच्चों 32 होता है, सभी बच्चों को पता है। नाउ यहाँ से हो जाएगा 3y²। अब देखो बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और ये लाइक टर्म्स हैं, ये क्या है लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y। सो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 24 और प्लस 4 28 होता है, 28y आएगा, लेकिन साइन प्लस का कि माइनस का, यस माइनस का। कैसे, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 4 और 24 में से लार्जर नंबर कौन सा है 24, तो साइन लगेगा 24 का, यानी कि माइनस का। सो माइनस का क्या आ जाएगा 28y। ओके, सो प्लस 32, चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस 24 + 4 28 और y, और प्लस का 32 तो बचा ही हुआ है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ y² है, यहाँ y लाइक टर्म्स नहीं है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 3y² - 28y + 32। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट 3। अब इसमें आपको परेशान नहीं होना है, देखिए बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूं
2.5 L माइनस 0.5 M एंड 2.5 L प्लस 0.5 M, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं बच्चों। यहाँ से 2.5 L माइनस 0.5 M, ठीक है। डेसिमल लगा है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप अपने स्टेप्स फॉलो करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इनटू दिस ब्रैकेट। सो 2.5 L और प्लस 0.5 M। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपने, जैसे आप करते हो आप वैसे ही सॉल्व करो। 2.5 L को लेंगे पहले। सो 2.5 L इंटू क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट। ओके, सो दिस 2.5 L इंटू दिस होल ब्रैकेट। सो 2.5 L और प्लस 0.5 M, ये हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ सेकंड टर्म क्या, माइनस का 0.5। सो हम कॉपी कर लेंगे माइनस का 0.5 और साथ में M भी है, ध्यान रखिएगा। इनटू ये वाला ब्रैकेट, सो इनटू 2.5 L और प्लस 0.5 M। ये वाला स्टेप तो आपको याद होगा, है ना। फर्स्ट टर्म लिया इनटू ये वाला पूरा ब्रैकेट और फिर सेकंड टर्म लिया साइन के साथ, माइनस 0.5 M इनटू ये सेकंड वाला ब्रैकेट। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। सो 2.5 इंटू 2.5 L इंटू 2.5 L, सो कितना आ जाएगा 2.5 L इंटू 2.5 L। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या है, प्लस है। सो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और 2.5 L आके यहाँ सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2.5 L इंटू 0.5 M, ये हो गया करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 0.5 M 0.5 M इंटू 2.5 L, सो 2.5 L करेक्ट। अब यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। सो माइनस प्लस माइनस और 0.5 M, सो 0.5 M इंटू 0.5 M करेक्ट। 0.5 M में मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 M का, करेक्ट। ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर क्या है, 2.5 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2.5 कितना होगा, 6.25, नहीं पता कर लीजिए। ये देखिए 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, फिर इंटू 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। ओके, लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 2 प्लस 0 2 1 प्लस 5 6। पीछे से देखो कितने प्लेसेस पे, पीछे से कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, देखो यहाँ से 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, तो 1 2 डिजिट। ओके, 6.25, तो 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है, 6.25। और वैसे भी मैं आपको बता दूं फटाफट बच्चों, 25 इंटू 25 कितना होता है, ये तो याद होगा आपको, 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 25, जिसको नहीं याद है याद कर लें, 625 होता है। अगर यहाँ डेसिमल और यहाँ डेसिमल लगा होता तो पीछे से एक डिजिट यहाँ से छोड़ेंगे, एक डिजिट यहाँ से, टोटल 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ये लीजिए डायरेक्ट आ गया, ठीक। सो 6.25। अब देखो L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 2.5 6.25, L इंटू L स्क्वायर। फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे नाउ। अब देखिए बच्चों, 2.5 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से। ओके, सो 2.5 इंटू 0.5। अब देखो इसको पहले करने का, इसको डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, 2.5 की जगह 25 ले लो और 0.5 की जगह 5 ले लो, बात समझो। 25 इंटू 5 कर लो, आप ऐसे सोचो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5, 5 25 टू 125। ओके, 25 इंटू 5 125। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, तो चेक करो, यहाँ एक बार डेसिमल था और 5 से पहले डेसिमल था, ये देखो ऐसा था ना। तो एक डिजिट यहाँ से काउंट करेंगे और एक डिजिट यहाँ, टोटल 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कि 1.25 आ जाएगा, ठीक। सो 2.5 इंटू 0.5 1.25 होता है। फिर भी जिसको भरोसा नहीं है तो वो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकता है। 2.5 इंटू 0.5, आइए हम आपको करके दिखा देते हैं। 2.5 इंटू 0.5, चलिए करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 इंटू 0 इंटू 5 0 और 0 इंटू 2 0। सो यहाँ 5 यहाँ 2 यहाँ 1, 5 2 प्लस 0 2 1 प्लस 0 1। अब देखो डेसिमल कहाँ लगेगा, पीछे से एक डिजिट यहाँ से छोड़ेंगे, एक यहाँ, सो 1 2 टोटल 2 डिजिट 1.25, ठीक है। सो 2.5 इंटू 0.5 कितना हो गया, 1.25, और L इंटू M होता है LM, करेक्ट। फिर ये वाला माइनस कॉपी करेंगे। अब देखो फिर से हो गया 0.5 इंटू 2.5, है ना, 0.5 इंटू 2.5, फिर से कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5 इंटू 2.5, 0.5 इंटू 2.5 कितना आया था, 1.25। सो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये वाला माइनस कॉपी किया, 0.5 इंटू 2.5 1.25। ओके, सो L इंटू M LM, ये हो गया करेक्ट। उसके बाद
0.5 इंटू 0.5 कितना होता है 0.25। कैसे सर? देखो बच्चों आप ऐसे सोचो 5 इंटू 5 कितना होता है 25। अब देखो यहाँ देखो डेसिमल लगा था और यहाँ जीरो था, यहाँ डेसिमल लगा था यहाँ जीरो था ना, तो सोचो यहाँ से 1 डिजिट और यहाँ से 1 डिजिट पहले डेसिमल, तो टोटल 2 डिजिट पहले, यानी कि 0.25। सो 0.25 ठीक। फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है। आप क्या ही मल्टीप्लाई करोगे इसमें 0.5 इंटू 0.5 ठीक। 5 5 जा 25, इधर जाएगा 2, 5 0 0 प्लस 2 2, फिर इंटू 0 5 जा 0 और 0 0 जा 0। सो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, सो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल 0.25। ओके, सो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, ये वाला माइनस कॉपी करेंगे और 0.5 इंटू 0.5 तो क्या हो जाएगा 0.25, और m इंटू एम क्या होता है m का स्क्वायर, एक m यहाँ पर एक m की पावर 1 बेस से में पावर ऐड है ना, सो m इंटू m स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आ जाएगा 6.25 L स्क्वायर बच्चों, 1.25 LM और 1.25 LM सेम नंबर है बच्चों, 1.25 यहाँ पे भी 1.25 यहाँ पे भी, ये 1.25 पॉजिटिव का है और ये कैसा है नेगेटिव का है। LM यहाँ पर भी LM यहाँ पर भी है, लाइक टर्म्स है, एक प्लस में है माइनस में कट जाएगा है ना। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो तो भाई जो ये है वही तो ये कट जाएगा और जीरो आ जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे करके काट देंगे, करेक्ट। और बचा क्या माइनस का 0.25 m स्क्वायर। ओके बच्चों, सो आंसर आ गया 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 m स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज। स्टूडेंट्स पार्ट 4 लेते हैं, a प्लस 3b एंड x प्लस b, x प्लस 5। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस 3b, ओके एंड लगाए यानी कि मल्टीप्लाई इनटू x प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले यहाँ से a लेंगे इनटू ये वाला पूरा ब्रैकेट कॉपी करेंगे, सो x प्लस 5। उसके बाद बच्चों यहाँ से लेंगे हम क्या प्लस का 3b, ओके प्लस 3b इनटू ये वाला पूरा ब्रैकेट, ओके यानी कि x प्लस 5। नाउ सॉल्व करते हैं। अब देखो a इंटू एक्स, सो a इंटू एक्स लिखेंगे, उसके बाद a के आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सो प्लस प्लस प्लस, और a इंटू 5, सो a इंटू 5 हो गया। अब यहाँ पे आओ प्लस और यहाँ पे प्लस है, सो प्लस प्लस प्लस, और 3b इंटू एक्स, सो 3b इंटू एक्स, 3b इंटू एक्स। ओके, सो 3b इंटू एक्स, और फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सो प्लस प्लस प्लस, और 3b इंटू 5। ओके, सो 3b इंटू 5। नाउ सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू 5 5a, ये तो सबको पता होगा ना, a इंटू 5 बोलो 5 इंटू a बोलो, बात क्या है सेम है, 5 इंटू a 5a, और प्लस 3 इंटू b इंटू एक्स 3bx। ओके, 3 इंटू bx 3bx, और प्लस 3 5 का कितना होगा 15, और बच गया क्या b, ये लीजिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों क्या लाइक टर्म्स हैं, नो सर, यहाँ पर देखिए a है, यहाँ a के साथ x भी है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे देखिए bx है और ये क्या है b है, ये भी अनलाइक टर्म्स है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। अच्छा, इसमें बच्चों अगर कुछ आगे पीछे हो जाए ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मतलब आपको अगर ये आंसर किसी ने ऐसे दे दिया है ना, ax लिख दिया, फिर उसने प्लस 3bx लिख दिया, फिर उसने प्लस 5a लिख दिया, प्लस 15b लिख दिया, तो ये अगर रीअरेंज थोड़ा सा कर दिया किसी ने, ax प्लस 3bx प्लस 5a प्लस 15b, तो लिखा तो वही है ना, तो चाहे ये लिखो आप चाहे ये लिखो, बात क्या है सेम है। ओके, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग पार्ट 5। सो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2pq प्लस 3q स्क्वायर, इस बाइनोमियल को या एक्सप्रेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी कि 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म लेना है, यानी कि 2pq इनटू ये सेकंड वाला ब्रैकेट हम लोग कॉपी कर लेंगे, सो 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये कर लिया ना, फर्स्ट टर्म इनटू दिस ब्रैकेट, उसके बाद सेकंड टर्म साइन के साथ, सो प्लस 3q स्क्वायर, सो प्लस 3q स्क्वायर इनटू ये वाला ब्रैकेट हम सेकंड वाला ब्रैकेट कॉपी कर लेंगे, यानी कि 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ 2pq इंटू 3pq, सो 2pq इंटू 3pq, करेक्ट।
अब 2pq क्या है, प्लस है और इधर क्या है, माइनस है। सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, करेक्ट। तो माइनस का आंसर आएगा, यानी कि 2pq इंटू 2q स्क्वायर। सो 2pq इंटू 2q स्क्वायर, करेक्ट। 2pq इंटू 3pq और 2pq इंटू 2q स्क्वायर और प्लस माइनस आगे आएगा माइनस, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस है और यहाँ भी प्लस है। सो प्लस प्लस कितना आ जाएगा, प्लस 3q स्क्वायर। सो 3q स्क्वायर इंटू 3q स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा किसमें, 3pq में। उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। सो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3q स्क्वायर इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2q स्क्वायर, ओके बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 3 6। अब देखो बच्चों यहाँ आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँ। देखो ये p है, यहाँ पे भी p है, सो p की पावर 1 p की पावर 1, सो p इंटू p बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2, यानी कि p की पावर 2। अब ऐसे भी p इंटू p क्या होता है, p स्क्वायर, ओके। q इंटू q क्या होता है, q स्क्वायर। तो खत्म, बस p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। माइनस, ये वाला माइनस कॉपी किया, 2 2 4 p तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। देखो अल्फाबेटिकली चला करो, पहले p लिखो फिर q लिखो, ABCD में p पहले आता है, q बाद में आता है। सो p ओनली p था, p कॉपी कर लिया। अब q की बारी है, तो q की पावर 1 है यहाँ पे और q की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड, q की पावर 1 q की पावर 2, q की पावर कितना आ जाएगा, 3, ओके। अब यहाँ पे पावर में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है ना भाई, q इंटू q स्क्वायर q या q की पावर 3 ना, प्लस 3 3 कितना हो गया, 9। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे q की पावर 2 है, यहाँ पे q की पावर क्या है, 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी और p को पहले लिख लो। सो 9 3 3 9 p और q की पावर 2 q की पावर 3 q की पावर 2 q की पावर 1 q की पावर 2 + 1 3, ओके। सो 3 3 9 p और q का क्यूब माइनस 3 2 6 q की पावर 2 q की पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि q की पावर 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 q की पावर 4, ओके। -6 q की पावर 4, ओके। -6 q टू द पावर 4 भी आप इसको बोल सकते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप अगर ध्यान से चेक करें तो ये हो गया आपके पास 6p स्क्वायर q स्क्वायर। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? -4p क्यूब क्यूब और प्लस 9p क्यूब क्या लाइक टर्म्स है? यस सर। क्यों सर? यहाँ p इंटू क्यू क्यूब है, यहाँ पर भी p इंटू क्यू क्यूब है। चेक करो, यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ भी p की पावर 1 है, यानी कि p है, और यहाँ पे q की पावर 3, यहाँ पे q की पावर 3, तो लाइक टर्म्स ही तो है, ठीक है। सो लाइक टर्म्स है तो हम इसको ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 9 - 4 5 आएगा और साथ में आएगा p क्यू क्यूब। लेकिन बच्चों साइन किसका लगेगा, 5 के आगे साइन, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा लार्जर नंबर का। 9 और 4 में से बड़ा कौन है, 9 के आगे प्लस है, सो प्लस का 5p क्यूब, p क्यू क्यूब और माइनस 6q टू द पावर 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 6p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 5p क्यू क्यूब माइनस 6q टू द पावर 4, ओके स्टूडेंट्स। सो आप लोग इसको नोट कर लीजिए प्लीज। नाउ स्टूडेंट्स, 6th पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें आप ज्यादा परेशान मत होइए। देखिए फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आप ऐसे ही अभी कॉपी कर लो, मैं आपको बताता हूँ। 3/4 a स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों 4a इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2/3 4b माइनस 2/3 b स्क्वायर। सुनो देखो, परेशान नहीं होना है, आप एक काम करो, पता है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, एंड को भी ऐसे ही कॉपी कर लो, ठीक। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, कुछ नहीं करना है। 4 बाहर है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर, तो 4 एक मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है, तो 4 को पहले अंदर भेज दो यहाँ पर, करेक्ट। सो 4 × a स्क्वायर, 4 × a स्क्वायर, ओके, और 4 के आगे प्लस है और यहाँ माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस 4 × 4 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 4 × 2/3 b स्क्वायर, करेक्ट। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पहले सेकंड वाले को आराम से आप सॉल्व कर लो। पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 × a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 × क्या 2/3 b स्क्वायर, करेक्ट। सो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको भी ऐसे ही कॉपी कर लो, है ना। 3/4 a स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है, अभी आप लिख लो, क्वेश्चन अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओके। नाउ 4 × a स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर और माइनस बच्चों 4 2 क्या होता है, 8 होता है, 4 2 8 और अपॉन में 3, सो 8/3, ओके। और यहाँ पे हो गया आपके पास b स्क्वायर, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिया था उसने 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड
ये वाला एक्सप्रेशन, और ये देखिए सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा बन गया। यानी कि अब हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये रहा और ये तो है ही ऐसे, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये एक बाइनोमियल है और ये भी क्या है, एक बाइनोमियल है, और उठा के आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 3/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b² और एंड को हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और यहाँ से हो गया 4a² माइनस 8/3b²। ओके, अब जैसे आप सॉल्व करते हो सिंपली सॉल्व कर लो। यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लो 3/4a², सो 3/4a² इंटू ये वाला ब्रैकेट, ओके, और ये ब्रैकेट कितना है 4a² माइनस 8/3b²। ओके, यहाँ से फर्स्ट टर्म लिया इंटू ये सेकंड वाला ब्रैकेट। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्लस 3b² है, सेकंड टर्म को कॉपी करो यहाँ से, जैसे हर एक क्वेश्चन में करते थे, तो प्लस 3b² इंटू ये वाले ब्रैकेट को कॉपी कर लो, यानी कि 4a² माइनस 8/3b²। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज इतना बच्चों कॉपी करें, वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करो, 3/4a² इंटू दिस ब्रैकेट और प्लस 3b² इंटू दिस ब्रैकेट। ओके, सो प्लीज इतना कॉपी करिए बच्चों, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। प्लीज कॉपी करके नोट पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट करें, प्लीज नोट कर लिया है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रब कर दे रहा हूं और आपको मैं फर्दर आगे के स्टेप्स दिखाता हूं यहाँ पर। ओके बच्चों, तो थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए होगी क्वेश्चन करने के लिए। चलिए देखते हैं। सो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस सिंपली आपको स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं ना, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 3/4a² को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4a² में, है ना। सो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 3/4a² इंटू 4a², करेक्ट। अब देखो 3/4a² के आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है, और यहाँ क्या है, माइनस है। सो प्लस माइनस माइनस, और 3/4a² को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3/4a² इंटू 8/3b², 8/3b²। ओके बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे प्लस, देखो यहाँ भी प्लस है, 4 के आगे प्लस है, प्लस प्लस आंसर आएगा प्लस में 3b² इंटू 4a²। ओके, सो क्या हो जाएगा, 3b² इंटू 4a²। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। सो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 3b² इंटू 8/3b²। ओके, सो 3b² इंटू 8/3b², 3b² इंटू 8/3b²। ओके, और प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया। अब बच्चों देखिए, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सुनो ध्यान से बच्चों, एक बात बताओ, अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता 3/4 इंटू 4, तो 4 से 4 आप कट कर देते ना, करते कि नहीं करते, है ना। तो वही तो लिखा है 3/4, हाँ क्या है, सब कुछ तो मल्टीप्लाई में, इंटू a² इंटू 4a इंटू a², सब जगह मल्टीप्लीकेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले 4 से 4 को कट कर देंगे। ओके, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आइए जरा, सेकेंड टर्म में आऊँ, अगर कहीं पे बच्चों ऐसा लिखा होता 3/4 इंटू 8/3, तो आप क्या करते, सोचो, 3 से 3 को कैंसिल करते, और 4 1 4, 4 2 तो आंसर कितना आता है, 2। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, मतलब जो नंबर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। क्यों सर, 3 से 3 बच्चों कैंसिल हो गया, भाई सब कुछ तो मल्टीप्लाई में ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी, सब जगह मल्टीप्लाई है। 3 से 3 गया, 4 1 4 और 4 2 तो केवल 2 बचेगा, a² बचेगा, b² बचेगा, याद रखिएगा। ठीक, इतना करके पहले मैं आपको दिखा दूं। चलो यहाँ से देखो, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 3, a² इंटू a², तो क्या बचा a² इंटू a² बचा। फिर माइनस हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ से देखो बच्चों, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 2। सो 2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 1 4, नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब तो है नहीं, 4 1 4 है ना। सो 4 2 8, तो यहाँ बचा 2। ओके, यहाँ बचा क्या 2, तो 2 कॉपी कर लिया, a² इंटू b², सो 2 इंटू a² इंटू b²। अब यहाँ पे आओ, प्लस कॉपी कर लिया। अब देखो 3 4 का क्या होता है 12, और b² इंटू a², सो इंटू b² इंटू a²। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों यहाँ पे देखिए जरा, अगर कहीं पे क्या होता है, नंबर्स को बस आप देखो, अगर 3 इंटू 8/3 होता है तो 3 से 3 कट जाता, 8 बचता,
वही हालत यहाँ पर भी होगी। आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल होगा, 8 बचेगा ओनली, माइनस तो है ही है ना। सो माइनस 8 बचेगा और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सो 8 इंटू बी, सब कुछ मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, अब आइए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 3। अब देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, सभी बच्चों को पता है ए टू द पावर 4, 2 + 2 4 माइनस 2, ध्यान दें ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देंगे इसको सिंपली, करेक्ट, प्लस 12 ऐसे ही रहेगा। अब सुनो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब सुनो बच्चों, बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा हो या ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हो, बात क्या है सेम है, यानी कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यस सर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा सा अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ए पहले आता है, ए बी सी डी में, बी बाद में आता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, माइनस 8। अब देखो बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4, यानी कि बी की पावर कितना हो जाएगा 4। ओके, सो यहां से आ जाएगा बच्चों 3 a टू द पावर 4। ओके, उसके बाद ये वाला और ये वाला क्या लाइक टर्म है, यस सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, माइनस प्लस माइनस होता है, सो 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके बच्चों, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, सो प्लस का साइन लगेगा, प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस का क्या बच गया 8 बी टू द पावर 4। ओके बच्चों, तो इस तरीके से कुछ आपका आंसर यहाँ पर आ गया, 3 a टू द पावर 4 प्लस 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 8 b टू द पावर 4। एक बात और बताना चाहता हूँ, यही आपका फाइनल आंसर है, लेकिन बच्चों कहीं कहीं अगर बुक में आपको ऐसा मिल जाए क्या, 3 a टू द पावर 4, उसके बाद इन्होंने माइनस 8 b टू द पावर 4 लिखा हो, और उसके बाद ये प्लस 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर लास्ट में लिखा हो, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है ना। और उसका जो है उसका अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है ना, 3a की पावर 4 प्लस माइनस 8b की पावर 4 लिखो, प्लस 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर, चाहे ऐसा लिखो और चाहे ऐसा लिखो, यानी कि 3a की पावर 4 प्लस 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8b की पावर 4 लिखो, बात क्या है सेम है। ओके, तो आप चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है।